संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 6वें अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गलों के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रव को। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में 6ठ अध्याय के माध्यम से अलग अलग कर्मों के लिए आश्रवभूत भावों का वर्णन किया जा रहा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मों के आश्रव के लिए कारणभूत भाव, असाता वेदनी के लिए कारणभूत भावों का वर्णन किया जा चुका है। क्रम प्राप्त साता वेदनी के आश्रव के लिए कारणभूत जो भाव होते हैं उनका यहाँ वर्णन किया जाना है। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। सद्वेद्य यानी साता वेदनी कर्म के आश्रव के लिए ये भाव बताए जा रहे हैं। साता यानी जिन परिणामों से हमारे अंदर सुख के कारणभूत कर्म का आश्रव होता है, वो कौन से हम भाव करें जिससे हमें हमेशा सुख की प्राप्ति हो, भीतर से भी आत्मा के परिणामों में भी सुख रहे और बाहर भी जो हमें शरीर इंद्रियां घर परिवार आदि की अनुकूलताएं हैं वो सभी भी मिलती रहें। ये साता वेदनी कर्म का कार्य होता है, अनुकूलताएं प्रदान करना, जीव को जिससे सुख पहुँचे ऐसी सामग्री प्रदान करना, ये साता वेदनी का काम होता है। तो जिन्हें सुखी रहना है हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए, अपनी आत्मा को दुख से बचाए रखना है, वो इन कामों में संलग्न हो जो यहाँ बताए जा रहे हैं। सबसे पहला साता वेदनी कर्म का आश्रव करने के लिए बताया जा रहा है भूत अनुकंपा। भूत माने होता है सामान्य से जो भी प्राणी इस संसार में हैं, अपने आयु कर्म के कारण से, अपने नाम आदि कर्मों के कारण से जिनको जो जीवन मिला है, वे सभी प्राणी सभी जीव भूत की संज्ञा से कहे जाते हैं, उन्हें भूत कहा जाता है। ये भी समझ सकते हैं कि जो संसार में शरीर आश्रित जीवन बिता रहे हैं और जो केवल शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो सभी संसारी प्राणी यहाँ भूत संज्ञा से कहे जाते हैं। आप ये भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि अन्यत्र भी पंचभूतात्मक यह शरीर कहा जाता है। अगर हम उस भूत को इस रूप में देखें कि जो केवल शरीर को ही जीव मान रहा है, माने भूत को ही जीव मान रहा है, वो यहाँ पर भूत जीव है। और उस जीव के प्रति अनुकंपा का भाव करना, दया का भाव करना यहाँ बताया जा रहा है, जिसे साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण कहते हैं। यह सभी लोगों को ध्यान में रखने योग्य है कि जैन दर्शन में भी सब जीवों पर अनुकंपा करने के लिए कहा गया है
और सभी जीव में सभी जीव आ जाते हैं। ऐसा न समझें कि केवल दान आदि का भाव करने के लिए हमें आहार दान आदि मुनियों को ही देना पड़ता है, इसलिए केवल उन्हीं के लिए मुख्य रूप से कहा गया है। आप देखेंगे इसी सूत्र में दान शब्द अलग से आया है और अनुकंपा शब्द अलग आया है। दान जो होगा वो अपनी तरह से अलग होगा और अनुकंपा होगी वो अपनी तरह की अलग होगी। अनुकंपा में हमारा हृदय करुणा से गीला हो जाता है, और जब हम किसी को पीड़ा में देखें तो उसकी पीड़ा को देख करके ऐसा लगे कि ये पीड़ा मानो हमारी ही पीड़ा है। दूसरे की पीड़ा को आत्मसात करना, अपनी ही आत्मा की पीड़ा मानना, दूसरे दुखी जीवों को देख करके वह दुख मानो मुझको ही हो रहा है, ऐसे भावों से द्रवित होकर के उन जीवों को उस दुख से निकालने का प्रयास करना, यह भूत अनुकंपा कहा जाता है। जैन लोग अक्सर ये समझने की चेष्टा नहीं करते हैं कि दान में और अनुकंपा में यहाँ अंतर बताया जा रहा है। अनुकंपा सब जीवों से करना है। आपको दीन दुखी जीव संसार में मिलेंगे, गरीब जीव मिलेंगे, अभाव धन आदि के अभाव से जीवन जीने वाले जीव मिलेंगे, अनेक तरह की भूख प्यास चिंताएं रोग आदि से व्याकुलित जीव मिलेंगे, अनेक तरीके के जीवन में हानियां होने के कारण से, घाटे होने के कारण से दुखी जीव मिलेंगे, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के अनेक तरह के परेशान लोग मिलेंगे, व्यापारिक समस्याओं को लेकर के अनेक तरह से पीड़ित लोग मिलेंगे। इन सबको भी देख करके यदि आप इनके प्रति कोई भी अपना भाव अनुकंपा के साथ व्यक्त करना चाहते हैं तो वह भी आपके लिए यहाँ पर सुविधा दी गई है। वह भी साता वेदनी के लिए आपके लिए कारण बनेगा, और उस भाव को यहाँ पर भूत अनुकंपा के नाम से कहा गया। सभी सामान्य जीवों के प्रति दया का भाव, उन जीवों के प्रति ऐसा भाव जिससे कि उन जीवों का हम कुछ उद्धार कर सकें, उनको दुख से दूर कर सकें। वह दुख से दूर करना जैसे बने वैसे हो सकता है। उन्हें हम किसी भी तरह का सहारा दें, स्थान दें, किसी भी तरह के वस्त्र आदि से उनकी सहायता करें, धन आदि उन्हें प्रदान करें, घर आदि व्यापार आदि उनका करवाएं। जिस किसी भी तरह से हम उनकी सहायता करेंगे वह सब हमारे लिए भूत अनुकंपा है। इसे यहाँ पर शाता वेदनी कर्म के आश्रव में कारण माना गया है। यानी यह दान नहीं है, यह अनुकंपा है। इस अंतर को समझ करके ध्यान में रख करके आपको चलना है। इसे दान की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। ये क्या है? ये अनुकंपा है, करुणा है आपके अंदर सब जीवों के प्रति। तो जो भी दीन दुखी जीव हैं, किसी भी तरह से आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उनकी सहायता करें, और ये भाव रख करके करें कि यह दुख जिस तरह से हम सहन नहीं कर पाते वैसे ये भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए मैं अपने दुख को दूर करने के लिए इनके निमित्त से इनकी सहायता कर रहा हूं। क्या करने के लिए? अब दुख तो हमें पैदा हो गया ना, दूसरे के दुख को देख करके दुख तो हमारे अंदर आ गया। अब हमें अपना दुख दूर करना है तो उसके दुख को दूर करके ही हम अपना दुख दूर कर पाएंगे। तो इस भावना से जिसका मन कंपित हो जाता है, जिसके आत्म प्रदेशों में हलचल पैदा हो जाती है, जिसका चित्त अपने अंतरंग में इस तरह से व्याकुलित हो जाता है कि हम इसका दुख दूर किए बिना सुख से नहीं रह पाएंगे, तो उसी का नाम अनुकंपा कहा जाता है। इस तरह की अनुकंपा करना भी शास्त्र में विधेय है, करने योग्य कहा गया है। ये समझ लें। यह किसी भी तरह से हो सकता है। किसी भी जीव के लिए कोई दुख है, आपको उसके दुख को दूर करना है, ये अनुकंपा है। अक्सर लोग पूछा करते हैं ब्लड डोनेशन,
किडनी डोनेशन, आफ्टर डेथ बॉडी डोनेशन, ये सब चीज़ें डोनेशन शब्द के साथ में गलत हैं। इस बात को अच्छे ढंग से समझ लें। बार बार जो इसके साथ डोनेशन डोनेशन लगाया जाता है, डोनेशन मीन्स होता है दान। ये दान में नहीं आता, आप इसको गलत शब्द के साथ गलत चीज़ें जोड़ रहे हैं। तो कभी भी कोई प्रश्न करता है तो उसको समझाने के लिए जब तक सामने इतना सूत्र ना हो और सामने इतना सब कुछ माहौल ना हो, तब तक समझने में भी आदमी को कठिनाई होती है। अब आप इस समय समझो, आपके सामने सूत्र हैं। दान अलग चीज है और अनुकंपा से किसी की सहायता करना अलग चीज है। ये अनुकंपा है। आप देखें आपके द्वारा क्या हो सकता है, वो आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा और ना करना चाहिए। आप किसी की सहायता करना चाहते हैं, आपका वो कितना खास है, आप उसके लिए कितना कर सकते हैं, आप अपनी सामर्थ्य देखें, अपने शरीर को देखें, अपनी अनुकूलता को देखें और उसके अनुसार आप जो उसकी सहायता कर रहे हैं वो उसके लिए अनुकंपा में समझें। वो हमने उसके ऊपर अनुकंपा की है। समझ में आ रहा है ना? ये प्रश्न जो बार बार लोग पूछते हैं उन्हें एक बार समाधान कर लेना चाहिए। तो ये किडनी आदि का या बॉडी का आफ्टर डेथ और ये जो ब्लड आदि हैं, ये डोनेट करने वाली चीज़ें नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ तो लोग इसको गलत समझते हैं। इसे डोनेशन नहीं कह सकते हैं, ये एक हेल्प है। और हेल्प जो है वो हमारे अंदर जब कोई भी मर्सी का भाव आएगा, कंपैशन का भाव आएगा, तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं इसलिए कि वो जीवित रहे, बस। तो यह हमारे लिए एक अनुकंपा का भाव है, दान नहीं है। दान एक अलग चीज है। जैन दर्शन में जिस चीज को जिस शब्द के साथ जो दर्जा दिया गया है उसको कम नहीं कर देना चाहिए। और अगर दूसरे लोग उसको कम करने की कोशिश करें तो आपको अपने माइंड में सही चीज रखनी चाहिए कि दान का मतलब क्या होता है और अनुकंपा का मतलब क्या होता है। दान अलग चीज है और दया अलग चीज है। तो इसे दया में लेना, दान में नहीं ले सकते। हमारे अंदर एक कंपैशन का भाव आएगा तो उसके कारण से हम उसकी हेल्प करेंगे, ये दया भाव है। इट इज नॉट ए डोनेशन, इट इज हेल्प, है ना? मर्सी, पिटी, कंपैशन, सो मेनी वर्ड्स आर यू कैन यूज फॉर दिस। तो ये अलग मैटर है कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो इसको आप इस रूप में लें। जब कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो हम उसे इसी रूप में समझाते हैं। उसे समझ नहीं आता क्योंकि उसके सामने और चीज़ों की ये व्याख्या या सूत्र नहीं होते हैं। तो आप समझें कि ये दान नहीं है, ये केवल दया है। दया में और दान में अंतर होता है, ठीक है ना? तो भूत की अनुकंपा करने को तो कहा गया है। जीव हैं, आप उनकी सहायता करें, जैसे बन सके वैसे करें, लेकिन उसे हम दान ना कहें। दान अलग चीज है। और ये सामान्य जो अनुकंपा है, इससे भी बढ़कर के एक अनुकंपा और बताई जा रही है, वृत्यनुकंपा। ये अनुकंपा शब्द को दोनों चीज के साथ जोड़ना है। भूत वृत्यनुकंपा यानी भूतों के प्रति अनुकंपा, और विशिष्ट जो अब यहां पर उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा अनुकंपा में, तो वृत्तियों के प्रति अनुकंपा। प्रति माने जो देशव्रती हैं, महाव्रती हैं, उन व्रतियों के प्रति अनुकंपा का भाव माने उनके लिए भी अगर किसी भी तरह की कोई जरूरत है, कोई उनके लिए भी कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई व्याधि है, किसी भी तरह का उन्हें कोई भी साधना में बाधा बनने वाली चीजें हैं, तो वह भी उनके लिए अनुकंपा के भाव में आप लेकर के आप उन्हें प्रदान कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। वो भी भूत अनुकंपा से विशिष्ट व्रती अनुकंपा है। समझ आ रहा ना? तो ये से अनुकंपा कहेंगे। ऐसे भी देशव्रती हैं जिनके लिए व्रत पालन करने में आता है, लेकिन व्रत पालन करने के साथ साथ उनके भाव व्रत पालन करने के होते हैं, करते भी हैं, लेकिन उनके पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें सहायता करने की जरूरत पड़ जाती है। तो वह उन देशव्रतियों की सहायता करना, यह उन व्रतियों की विशेष अनुकंपा, उनके ऊपर विशेष अनुकंपा कहलाएगी। तो इस तरह की अनुकंपा महाव्रतियों के ऊपर भी अनुकंपा होती है। जब कभी उनके लिए कोई रोग हो जाते हैं, व्याधियां हो जाती हैं, कोई उपसर्ग आ जाते हैं, उन्हें दूर करना, ये अनुकंपा में आता है। तो दया भाव के साथ में कि देखो ये व्रती हैं, इनके लिए
उन्होंने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया है, इनके लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है इनकी सहायता करना। तो यह सोच करके उनके लिए अनुकूलता प्रदान करना, उनके लिए सहयोगी बनना, यह जो है अनुकंपा भाव में आ जाता है। इसको यहाँ व्रती अनुकंपा के रूप में लेना चाहिए। समझ आ रहा है ना? यहां पर भी अनुकंपा में दान नहीं है। अनुकंपा में क्या लेना चाहिए? सिर्फ अनुकंपा। हमारे अंदर उनके प्रति एक करुणा भाव इस तरह का आना चाहिए कि हमें उनके ऊपर दया सी नहीं करना। अब देखो, यहां की दया में, भूत दया में और व्रती दया में भी अंतर आएगा। समझ आ रहा है? भूत दया में तो हमें इसलिए दया करते हैं कि उनकी ऊपर कोई और है नहीं है और वो जो है दीनहीन से हो रहे हैं। लेकिन व्रती कभी दीनहीन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको देख करके हमारे मन के अंदर हमारा मन कपने लग जाता है कि देखो हमारे पास तो सब कुछ है, हम समर्थ हैं और ये किसी की सहायता नहीं चाह रहे हैं, शायद ये कुछ हमारी सहायता ले लें। तो उनके ऊपर भी जो है इस तरह का उपकार करने का, दया करके, दया के भाव के साथ उनके साथ कुछ करने का जो आपका मन बनेगा, यह भी अनुकंपा का भाव कहलाएगा। लेकिन ये जो अनुकंपा करने के लिए जो दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। एक के लिए तो जो है दीनहीनता होगी, वो चिल्लाएगा, जो भूत के रूप में स्वीकार किया गया है ना। लेकिन जो व्रती के रूप में है वो कुछ नहीं कहेगा, उसके लिए आपको खुद सोचना है। ये अनुकंपा में अंतर हो जाता है। तो ये ना समझें कि हम उसके ऊपर दया कर रहे हैं। व्रतियों के ऊपर क्या दया की जा सकती है? क्या व्रती दया के पात्र होते हैं? तो दया से मतलब यह है कि उनके ऊपर भी अगर कोई बाधाएं आती हैं तो उसे भी हम अपनी बाधा मान करके उसे दूर करें। वो तो अपनी बाधा सहन करेगा ही, क्योंकि उसे पता है कि हम जितना सहन करेंगे उतनी हमारी कर्म की निर्जरा होगी। लेकिन अगर हम उसकी बाधा को दूर करके अपने भावों में पुण्य आश्रव करना चाहते हैं तो वो तुम्हारे लिए निमित्त है। और भूत की अनुकंपा से जो पुण्य आएगा उससे विशिष्ट पुण्य व्रती की अनुकंपा से आएगा, क्योंकि सामान्य और विशेष दोनों में अंतर होता है। समझ आ रहा? एक सामान्य नागरिक होता है और एक प्रथम नागरिक होता है। दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। नागरिक तो सभी होते हैं। प्रधानमंत्री भी एक नागरिक है, राष्ट्रपति भी एक नागरिक है, एक सामान्य व्यक्ति भी एक नागरिक है, और एक कोई जो है प्लेटफॉर्म पर घूमने वाला भी नागरिक है। समझ आ रहा है? लेकिन उन सब के अपने अपने पुण्य के कारण से, अपने अपने पद के कारण से, अपने अपने ज्ञान के कारण से सब में अंतर अलग अलग है। तो जिस व्यक्ति के साथ जुड़ करके हम जिस तरीके की सहायता करेंगे, हमारे अंदर पुण्य का आश्रव उसी क्वालिटी का होगा। फटे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है। उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनिश्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजें go.arham.yoga/ttv शंका पर या QR कोड को स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 12 में हमने सातवेदनीय कर्म के आश्रव के भावों को जाना। यह कर्म जीव को अनुकूलताएं प्रदान करता है। इससे आत्मा के परिणामों में सुख रहता है और सुख की सामग्री भी मिलती है। इसका पहला कारण है भूत अनुकंपा। संसार में सामान्य प्राणी जो शरीर को सब कुछ मानते हैं भूत कहते हैं। अन्य दर्शन में भी शरीर पंचभूतात्मक कहा गया है। इन भूत जीवों के प्रति अनुकंपा का, दया का भाव करने से सातवेदनीय कर्म का आश्रव होता है। अनुकंपा में हमारा हृदय करुणा से भीग जाता है। दूसरों की पीड़ा को हम अपनी ही पीड़ा मानते हैं और उसे दूर करने के लिए उसका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। जैन दर्शन में सभी जीवों पर
अनुकंपा करने के लिए कहा गया है। आहार आदि दान की अपेक्षा मुनियों के लिए नहीं कहा। संसार के सभी दीन दुखी जीवों पर, गरीबों पर, भूख प्यास चिंताएं रोग आदि से व्याकुलित जीवों आदि सभी पर करने को कहा गया है। यही दान और अनुकंपा का अंतर है। भूत अनुकंपा में सभी सामान्य जीवों के प्रति दया का भाव होता है। यह शास्त्रों में विधेय है। इसमें धन स्थान आदि देकर हम उसका दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। यह दान नहीं है, करुणा है। इस भावना से हमारा मन कंपित हो जाता है और हम दूसरे का दुख दूर किए बिना सुख से नहीं रह पाते। मुनिश्री ने समझाया कि ब्लड डोनेशन, किडनी डोनेशन, आफ्टर डेथ बॉडी डोनेशन आदि चीजों में डोनेशन शब्द लगाना गलत है। यह अनुकंपा का भाव है, दान नहीं है। हम दूसरों की अहमियत अपनी सामर्थ्य और अनुकूलता देखकर सहायता करते हैं। यह एक हेल्प है जो हम मर्सी, कंपैशन के भाव में करते हैं कि वह जीवित रहे। सूत्रों के अनुसार जैन दर्शन में दान और दया अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए हमें अपने माइंड में सही चीज रखनी है, चाहे दूसरा उसका दर्जा कम करने की कोशिश ही क्यों ना करे। अगले सूत्र का अर्थ है भूत्यानुकंपा यानी भूतों के प्रति, और व्रत्यानुकंपा यानी व्रतियों के, देशव्रतियों और महाव्रतियों के प्रति अनुकंपा का भाव रखना। यदि उन्हें कुछ जरूरत है, उनकी कोई समस्या है, दुख है, साधना में बाधा है, तो दया भाव से उनकी सहायता करना। यह भूत अनुकंपा से विशिष्ट होती है। महाव्रतियों के रोग व्याधि को, उनके ऊपर आए उपसर्ग को दूर करना अनुकंपा में आता है। वैसे तो उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है और उन्हें किसी सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन दया भाव के साथ देखें तो उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। यह व्रती अनुकंपा है। जिन देशव्रतियों को व्रत पालने में परिवार आदि स्थितियों के कारण से किसी प्रकार की सहायता चाहिए, उनकी सहायता करना भी व्रती अनुकंपा है। हमने जाना कि भूत दया और व्रती दया के ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। भूत अनुकंपा में वह दीनहीनता में चिल्लाता है और हम इसीलिए दया करते हैं कि उसके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन व्रती कभी दीनहीन नहीं होते, वे किसी की सहायता नहीं चाहते। बाधाएं तो वह सहन कर नेजरा करते हैं। हम स्वयं ही समझकर उनकी सहायता करते हैं। अगर हम उनकी बाधा दूर करते हैं तो उनके निमित्त से हमें पुण्य आश्रव होता है। हमने जाना कि भूत दया से विशिष्ट पुण्य व्रती दया से आता है। इनमें सामान्य और विशेष का अंतर है। जैसे एक सामान्य नागरिक और प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति की वैल्यू अलग अलग है। हम जिस तरह के व्यक्ति से जुड़ते हैं, पुण्य आश्रव भी उसी क्वालिटी का होता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सद्वय क्या है?
साधन, सातावेदनीय कर्म, सही तरह से जानना, वध का कारण। अध्याय 6 की कक्षा 12 के आज के सवाल का सही उत्तर है असातावेदनीय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।